हेलो फ्रेंड्स, आज का न्यू टॉपिक है यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग सीखने से पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक होगा, आखिर एपोस्ट्रॉफी है क्या। तो एपोस्ट्रॉफी का मतलब, एपोस्ट्रॉफी एक पंक्चुएशन मार्क ही है। ध्यान देना, एपोस्ट्रॉफी इज अ पंक्चुएशन मार्क विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन, रिलेशनशिप, ओमिशन ऑफ लेटर्स ना कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यदि हम बात करें कि इसका जो हिंदी में अर्थ है, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है वर्ण लोप चिन्ह या संबंध कारक चिन्ह। तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कुछ इस तरह किया जाता है। आप एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग जो किया जाता है, फर्स्ट यूज है उसका कि टू शो रिलेशनशिप और पोजीशन। आपको ये बता दें कि पोजीशन जो है, पोजीशन मतलब होता है स्वामित्व, किसी चीज पर अपना अधिकार बताना। और रिलेशनशिप आप लोग जानते हैं कि जिसमें का की के संबंध होता है, इसलिए इसे हम संबंध कारक भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट यूज, टू शो पोजीशन एंड रिलेशनशिप। तो आप देखें, पहला है कि जैसे मान लो आप, तो जैसा कि संबंध कारक, तो ध्यान देना संबंध कारक में क्या होता है कि हमें यूज सीखना पड़ेगा कि आखिर एपोस्ट्रॉफी एस और एस एपोस्ट्रॉफी, इन दोनों का प्रयोग ही संबंध कारक में होता है, पोजीशन रिलेशनशिप में होता है। तो अपन को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपोस्ट्रॉफी एस एंड एस एपोस्ट्रॉफी। तो आपको ये बता दें कि जो नाउन जो सिंगुलर होती हैं, उनके बाद हम संबंध कारक के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, जबकि जो नाउन प्लूरल होती हैं उनकी, या जिन नाउन्स के अंत में एस पहले से ही आता है, उनका संबंध बताने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग बाद में करते हैं। देखते हैं अपन लोग, जैसे हमने कहा लड़की की पुस्तक, ये लिखा है, ध्यान देना, लड़की की पुस्तक, या हम लिख दें लड़की की पुस्तकें। तो यहां पे देख सकते हो आप, लड़की की पुस्तक, तो हमने लिख दिया गर्ल्स बुक्स, लड़की की पुस्तक। और यही बात हम कहें कि यहां पे हमने कह दिया लड़कियों की पुस्तकें, तो इसका बनेगा गर्ल्स बुक्स, ये बन गया। तो ये आपका अंतर होता है। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर लोग एपोस्ट्रॉफी के प्रयोग में गलती कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, तो आपका ये यूज आ गया। इसके बाद आपका जो सेकेंड एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग है वो है टू शो ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है विलोपन, मतलब किसी बड़े शब्द को लघु शब्द में जब संक्षिप्त रूप दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग भूल कर भी इस स्थिति में ना करें। सबसे पहले एपोस्ट्रॉफी का यूज केवल लिविंग थिंग्स के साथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है। यदि यहां पे हमने लिख दिया राम्स कार, राम की कार, यहां पे हमने लिख दिया मोहन्स बुक, यहां पे हमने लिख दिया बॉयज प्लेग्राउंड। ध्यान देना, राम की कार, मोहन की पुस्तक और लड़कों का प्लेग्राउंड। तो ये तीनों सेंटेंस सही हैं, क्योंकि ये तीनों सेंटेंस एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग लिविंग थिंग के ऊपर किया गया है।
लेकिन यदि हम बात करें, हमने कह दिया प्ले ग्राउंड्स ग्रास, हमने कह दिया, देखो मतलब यदि आप चाहोगे तो आपका वही निकलेगा कि प्ले ग्राउंड्स ग्रास, मैदान की घास। इसमें भी का की के निकल रहे हैं, लेकिन मैदान की घास, तो आपको ये बताएं ये गलत होगा। यदि इस प्रकार का हमें का की के का अर्थ निकालना है तो आपका यही बनाना पड़ेगा हमें कि ग्रास ऑफ प्ले ग्राउंड, ध्यान रखना। तो आपका इस ऑफ का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ हम कर सकते हैं। अब दूसरी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, तो देखें आप कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी भी डबल नहीं किया जाता है। देखिए जैसे आपका लिखा है कि राम की माँ का भाई, देखो आप राम की माँ का भाई हमने बना दिया राम्स मदर्स ब्रदर, राम्स मदर्स ब्रदर। तो मतलब समझाने के लिए तो पर्याप्त है कि आप कहेंगे भैया कि राम की माँ का भाई, ठीक, लेकिन ग्रामेटिकल ये आपका गलत होगा। ग्रामेटिकल ये पूरी तरह से आपका रॉन्ग है। अब यदि ये गलत है तो सही क्या होगा? तो आपका सही होगा ब्रदर ऑफ राम्स मदर। तो देखा आपने, कभी भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग डबल नहीं करते हैं। तो अब आप लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो आई होप इन फ्यूचर आप लोग कभी अब एपोस्ट्रोफी में गलती नहीं करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, ऑलवेज बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।